कक्षा 3 विषय हिंदी। वर्णमाला स्वर में आगे हमने वर्णमाला के 2 भाग है, व्यंजन और स्वर, जिसमें हमने व्यंजन प्रथम सत्र में देखे। अब हम द्वितीय सत्र में स्वर में आगे के वीडियोस में हमने स्वर 13 है, जिसमें हमने 10 स्वर देखे हैं। अब हम आगे 11 स्वर, जिसका नाम है औ, ताता, थैया, यह इकाई 13 देखेंगे। देखो मित्रों, औ लिखने का अभ्यास आपको जैसे मैं लिखती हूँ ठीक वैसे ही करना है। देखिए, औ ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं औ ऐसे लिखती हूँ, जिसे हम गुजराती में ऐसे लिखते हैं। देखिए, औ से औरत, यह शब्द बनता है। औरत को हिंदी में हम स्त्री कहते हैं। औ की मात्रा क वत्ता औ यानी कौ। कौ से कौआ शब्द बनता है। कौआ को हम गुजराती में कागड़ो कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ओळखो, वाँचो अने लखो, यानी जैसे मैं औ लिखती हूँ ठीक वैसे ही आपको औ लिखने का अभ्यास अपनी नोट में करते जाना है। देखिए, औ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे हिंदी अक्षरों ओळखो, वाँचो अने महावरो करो, यानी हिंदी जो व्यंजन दिए गए हैं उनके साथ औ की मात्रा लगाकर हमें यह वर्ण बनाने हैं। देखिए, क के साथ औ की मात्रा लगाने से कौ बनता है। ख के साथ औ की मात्रा लगाने से खौ बनता है। ग के साथ औ की मात्रा लगाने से गौ बनता है। घ के साथ औ की मात्रा लगाने से गौ बनता है। च के साथ औ की मात्रा लगाने से चौ बनता है। छ के साथ औ की मात्रा लगाने से छौ बनता है। ज के साथ औ की मात्रा लगाने से जौ बनता है। देखिए, यहाँ पे हमें व्यंजन में औ की मात्रा लगाकर क से ज्ञ तक हमें जैसे मैं लिखती हूँ ठीक वैसे ही औ की मात्रा लगाकर आपको अपने नोट में लिख लेना है। आगे नीचे ना हिंदी शब्दों वाँचो अने लखो। औरत, औषध, कौवा, कौड़ी, फौजी, मौसी, खिलौने, गौतम, हथौड़ा, 14, नौकर, पकोड़ा, पौधा, लौकी और चौकी। यह शब्द जो मैंने पढ़े, इन्हें आपको पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे है सोपान वाँचो अने याद राखो, यानी यहाँ पे देखिए, ताता, थैया। कौआ बोला काका का, मौसी आई या, खिलौने लाई वाह वाह वाह, नाचने वाला हाथी, गाने वाली गुड़िया। नाचने वाला हाथी, गाने वाली गुड़िया। उड़ती तितलियाँ लाई, बांसुरी बजाई। उड़ती तितलियाँ लाई, बांसुरी बजाता कन्हैया, डोलती हुई नैया। गौतम के साथ ताता थैया, गौतम के साथ ताता थैया। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे गाया, आपको भी यह गाकर अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे है हिंदी शब्दों गुजराती सरल अर्थ वाँचो अने याद राखो। यहाँ पे जो हिंदी शब्द दिए गए हैं उन्हें पढ़कर आपको
यहाँ पे इसका गुजराती अर्थ लिखना है। सबसे प्रथम शब्द है औषध, तो औषध से गुजराती हम लिखेंगे औषधि। कौवा, कौवा को गुजराती में कागड़ो कहते हैं। मौसी, मौसी को गुजराती में मासी कहते हैं। फौजी, फौजी को गुजराती में फौजी सैनिक कहते हैं। खिलौने, खिलौने को गुजराती में रमकड़ा कहते हैं। हथौड़ा, हथौड़ा को हथौड़ो कहते हैं। 14 यानी 14 गुजराती में ऐसे लिखते हैं। नौकर, नौकर यानी नौकर। पकोड़ा, पकोड़ा यानी पकोड़ा, गुजराती को पकोड़ा ऐसे लिखते हैं। पौधा, पौधा को गुजराती में हम छोड़ कहते हैं। लौकी, लौकी को गुजराती में दूधी कहते हैं। चौकीदार, चौकीदार को गुजराती में चौकीदार ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी शब्दों के गुजराती सरल अर्थ हमने देखे। इसे आपको बोलकर अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे નીચેના हिंदी वाक्यों वाँचो અને લખો, यानी कि यहाँ पे जो हिंदी वाक्य दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़कर अपनी नोट में लिखते जाना है। फौजी रक्षा करता है, फौजी रक्षा करता है। नौकर काम करता है, नौकर काम करता है। तीसरा वाक्य है चौकीदार चौकीदारी करता है, चौकीदार चौकीदारी करता है। चौथा वाक्य है गौरी लौकी लाई, गौरी लौकी लाई। पांचवा वाक्य है मौसी खिलौने लाई, मौसी खिलौने लाई। छठा वाक्य है पकोड़ा तीखा होता है, पकोड़ा तीखा होता है। हथौड़ा औजार है, हथौड़ा औजार है। आठवां वाक्य है कौवा काका करता है, कौवा काका करता है। नौवां वाक्य है पौधा हरा है, पौधा हरा है। देखिए यहाँ पे हमने 1 से 9 शब्द यानी 9 वाक्य देखे, जिन्हें आपको पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे हम अभ्यास देखेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न है ચોરસમાં આપેલો મૂળાક્ષર ઓળખી તેની ફરતે ગોળ करो। देखिए यह अभ्यास तो हमने आगे किया ही है, तो आपको यह आता ही है। देखिए औ, यह वर्ण दिया गया है, तो हमें यहाँ जो औजार और औरत, यह 3 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें हमें ओ पर गौर करना है। आगे है औ, तो औरत औषध औषत, यहाँ पे ओ पर हम गौर करेंगे। औलाद औजार औषध, तो यहाँ पे हम ओ पर गौर करेंगे। आगे है चौरस चौका चौधरी, तो चौ पर हम गोल राउंड करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है નીચેના गुजराती शब्द माटे हिंदी शब्द लखो। नौकर, यहाँ पे हम नौकर हिंदी शब्द ऐसे लिखेंगे। दूधी, दूधी को हम हिंदी में लौकी कहते हैं। फौजी, फौजी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? फौजी यानी सैनिक। आगे है प्रश्न नंबर 3, चित्र ओळखी तेનું नाम हिंदी में लखो। यहाँ पे हमें चित्र पहचान कर यहाँ हिंदी नाम लिखने हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ हिंदी नाम अपनी नोट में लिखते जाना है। चौकीदार, दूसरा चित्र है हथौड़ा, तीसरा चित्र है कौवा, चौथा चित्र है पौधा। यह 4 जो हमने शब्द देखे उन्हें आपको अपनी नोट में लिख लेने हैं। आगे योग्य शब्दमुखी खाली जगह पूरो, यहाँ पे हमें खाली जगह लिख लेनी है। देखिए सबसे प्रथम खाली जगह बोला काका का, काका कौन बोलता है? कौवा, तो हम खाली जगह में लिखेंगे कौवा बोला काका का।
दूसरी खाली जगह गाने वाली खाली जगह। तो गाने वाली कौन है? गुड़िया। तो हम लिखेंगे गाने वाली गुड़िया। तीसरा शब्द है खाली जगह बजाता कन्हैया। खाली जगह बजाता कन्हैया। तो कन्हैया क्या बजाता है? बांसुरी। तो हम लिखेंगे बांसुरी बजाता कन्हैया। नाचने वाला खाली जगह, यानी नाचने वाला कौन है? हाथी। तो हम लिखेंगे नाचने वाला हाथी। यह जो खाली जगह हमने देखी उन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। कैसे लिखना है? खाली जगह को पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી એક वाक्य बनाओ। यानी 5वां प्रश्न है, यहाँ पे हमें शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। सबसे प्रथम शब्द है मौसी। तो मौसी से कौन सा वाक्य बनेगा? बताइए। मौसी खिलौने लाई। यह वाक्य हम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा वाक्य आता हो, जैसे मेरी मौसी बहुत अच्छी है, मौसी मेरे लिए खिलौने लाई, या कोई और शब्द आपको मौसी से लिखना हो, तो आप यह शब्द का उपयोग करके दूसरा वाक्य बनाकर लिख सकते हो। आगे है पकोड़ा। तो पकोड़ा से कौन सा वाक्य बनेगा? पकोड़ा मुझे बहुत पसंद है, या पकोड़ा बहुत तीखा होता है। और इससे भी, इसके अलावा आपको कोई तीसरा वाक्य आता हो तो आप वो भी लिख सकते हो। आपको जो शब्द, जो वाक्य इन शब्दों से बने हो और आपको आते हो वह आप लिख सकते हो। आगे है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपेला कोठामांथी शब्दों સુધી ચોરસમાં रंग पूरो, शब्दों बाजू में लखो। आपको यहाँ पे क्या करना है? ऐसा कोष्टक बनाना है जिसमें यह वर्ण जो यहाँ पे लिखे हैं वह लिखते जाना है और यह कोष्टक में से शब्द ढूंढकर बाजू में लिखना है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे प्रथम शब्द है पकोड़ा। तो पकोड़ा यहाँ पे हम ऐसे ढूंढकर उस पर गोल करेंगे और बाजू में यह शब्द लिखेंगे। दूसरा शब्द है मौसम। तो यहाँ पे मौसम पर हम गोल करेंगे और बाजू में यह शब्द लिखेंगे। तीसरा शब्द है मौलवी। देखिए मौलवी यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया है। यह कोष्टक में से हमें शब्द ढूंढकर बाजू में लिखने हैं, तो हम तीसरा शब्द मौलवी लिखेंगे। चौथा शब्द है हथौड़ा। देखिए नीचे दिया गया है हथौड़ा। तो यहाँ पे हम हथौड़ा शब्द ढूंढकर उस पर गोल करेंगे और यहाँ पे हमें रंग भी पूरने हैं। देखिए यह हथौड़ा शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे प्रथम शब्द हमने ढूंढा पकोड़ा, दूसरा शब्द ढूंढ लिया मौसम, तीसरा शब्द ढूंढ लिया मौलवी और चौथा शब्द है हथौड़ा। यह 4 शब्द हमें यह कोष्टक में से ढूंढकर बाजू में लिख लेने हैं। आपको भी ऐसा कोष्टक अपनी नोट में बनाना है और यह शब्द ढूंढकर लिख लेने हैं। आगे 7वां प्रश्न है चित्र ओळखी हिंदी नाम लखी कोयडो पूरो। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। कौन सा चित्र है? यह चौकीदार का चित्र है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चौकीदार और बाजू में दूसरा चित्र भी है। कौन सा है? चौरस। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे चौरस। तो यह कोयडा हमने लिख लिया है, चौकीदार और चौरस। आगे है यहाँ पे देखिए कौन सा चित्र है? खिलौने।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे खिलौने। और बाजू में देखिए यह दूसरा चित्र भी है। यह कौन सा चित्र है? यह लौकी का चित्र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लौकी। देखिए यहाँ पे हमने यह कोयड़ा भी लिख लिया है। आपको भी यह कोयड़ा अपनी नोट में लिख लेना है। यह हमने अभ्यास के 1 से प्रश्न नंबर 7 देख लिए हैं। तो यह लिखने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है।